शुरू किन जाए। चलिए भैया शुरू करते हैं। भैया चलावा शुरू किन जाए पहले सूत्र से। कैसे? सूत्र से। जो लिखे यहाँ वो लिखे, जो नहीं लिखे भैया वो भी लिखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ भैया? त्रिकोण मिति। क्या पढ़ेंगे भैया? त्रिकोण मिति। क्या पढ़ रहे भैया? अच्छा ये कौन सा चैप्टर है, कोई बता सकता है? 8वां चैप्टर है। चैप्टर कौन सा भैया? 8। ठीक है ना। चैप्टर कौन सा भैया? 8। तो आवा देखा जाए एमन जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, पहले क्या लिखा जाए भैया? फार्मूला। पहले महत्वपूर्ण क्या लिखा जाए? फार्मूला। तो आइए लिखते हैं। पहले सबसे पहला फार्मूला लिखा भैया। सब जने हमरे साथ है, सब जने हमरे साथ है फार्मूला लिखा। सभी लोग हमारे साथ लिखा भैया का फार्मूला लिखेंगे। चलो लिखते हैं। लिखे? तो सबसे पहला का कौन फार्मूला लिखा जाए? जनता या कौन रूपांतरण भैया? कौन सा रूपांतरण है? हिंदी रूपांतरण मतलब समझ गया ना। अच्छा एक ही अलग फार्मूला लिखने से पहले हम लोग त्रिकोण जो त्रिभुज होता ओका हम समझ लीजिए कौन लंब होता, कौन आधार होता, कौन कर्ण होता। कब भैया? लंब, आधार और कर्ण के बारे में क्या कह ली जाए? समझ ली जाए। तो भैया ये कैसा त्रिभुज दिखाता है भैया? सब जने बोला कैसा त्रिभुज है? समकोण। कैसा त्रिभुज है? कैसे जान पाया समकोण त्रिभुज है? काहे कि एक कोण कितने अंश का बनता है भैया? कितने अंश का बन रहा है? एक ही कोण कितने अंश का बनता है भैया? 90। और हमेशा जहाँ भी 90 बने उसके जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है भैया। जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भैया ये क्या है हमारा? थीटा। तो थीटा के जो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये क्या होगी? अगर मान लो भाई हम इसको क्या मान ले? थीटा। इसको मान ले थीटा, तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और फिर ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोला भैया। एक और आकृति हम लोग बनावत ही बताया एमा कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। ठीक है ना। तो बतावा एमा 90 अंश कोण कहाँ बनता है? पॉइंट दे दी A B C। किस पर? बिंदु किस पर? बिंदु B पर। किस पर बन रहा है भैया? बिंदु B पर। अब B के सामने वाली भुजा कौन है? ये क्या कहलाएगी? कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण। अब मान लेते हैं ये कोण C क्या है? थीटा है। कोण C क्या है? तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी क्या कहलाएगी? लंब। और उसके बाद ये क्या कहलाएगी? आधार। ठीक ना। एक और आकृति देखते हैं, उसमें समझते हैं कहाँ 90 बनेगा बताइएगा आप लोग। ठीक है। 90 कहाँ बन रहा है बताइएगा? इसमें नहीं बन रहा। इसमें बताना 90 कहाँ बन रहा है भैया? ये नाम दे रहे हैं A B C और D। बिंदु D पर ना। भैया देखा भैया बिंदु D पर क्या बनता है? 90 बन रहा है ना। 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी भैया? बोलो समझ में आया? 90 के सामने वाली भुजा हो गई। अच्छा ये चाहे एक भैया थीटा माना चाहे एक थीटा माना, जेका थीटा मान गया ओके सामने वाली भुजा क्या कहलाए? क्या कहलाए? क्या कहलाएगी भैया? भैया मान ले एक थीटा मान ले तो एक सामने वाली भुजा क्या हो जाए भैया? लंब हो जाए। लंब कौन हुई पता है? BD। क्या हुई? नहीं तो इन्हें सोचा कि BC हो जाए लंब। ठीक बा भैया। ये मत सोचिएगा कि BC लंब हो जाए। ठीक है ना। अब उसके बाद बचा कौन? AD हमार का है भैया? इतनी बात सब जने समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर लंब कर्ण आधार को चुना जाए तो कैसे चुनबे पता चली गया? सबसे पहले केका खोजे 90 अंश का कहाँ बनता है। ठीक है ना। 90 अंश मिल गया और जब 90 अंश मिल जाए तो के सामने वाली भुजा क्या कहलाई भैया? कर्ण कहलाई। उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और उसके बाद एक जने मान लीजिए का है? थीटा। जब सवाल हो ना तो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। जब सवाल हो ना अच्छे से क्लियर हो जाए। हम समझा दे थोड़ा बहुत की डाउट होता है। अगर वो डाउट कब हो क्लियर हो? जब सवाल कराओ तब। ठीक है ना। बोला भैया। लेकिन जे काम थीटा माना तो के सामने वाली भुजा का हो जाए और उसके बाद जोन बची का हुई। समझ गया बात? सब जने बोला हाँ।
समझ गया भैया? मिटा दिएगा? क्लियर हो गया? अब फार्मूला चर्चा की जाए। चला फार्मूला पे एक आकृति हम बनाए हैं भैया, एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है। ये वाली आकृति समझ में आया ना? इनके नाम A B C, सही है हो। यहाँ पे कितना स्कोर बना होता है 90, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा का हो भैया कर्ण हुई, उसके बाद ही का हो जी लंब हो जाए, का हो जी भैया, और ये का हो जी भैया का हो जाए। सब जने बोला समझ गए? आगे चले। अब ओके बाद, ओके बाद, ओके बाद, ठीक है ना? आगे चलते भैया। अब हिंदी रूपांतरण सूत्र लिखा जाए। एक चीज तो का बता चुका है का, LAL बटे डबल के, बताए कि नहीं? बताए हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो पहला सब, अच्छा एक बात और जान ले भैया, त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता, त्रिकोणमिति का अनुपात कई ठी होता जाना क्या? 6 कई ठी? 6 ठी होता। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। कितने अनुपात? तो पहले जगह नाम कहा जनता यहाँ का साइन थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अभी थीटा का यार ए भैया, ये थीटा का यार एक प्रकार का एंगल आता है। क्या आता है? एंगल। एंगल यानी कोण, एंगल यानी कोण। अच्छा ये बताओ भैया, कितना जने यहाँ जो ना त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जाना था? क्यों वहाँ एक जने, दो जने, बाकी सब जने पहली बार पढ़ा था त्रिकोणमिति? सब जने पहली बार पढ़ा था? पक्का? चलो कोनो बात नहीं, धीरे धीरे सीखा जाए, ठीक है भैया? समझ गया कि नहीं? जो भी पहली बार पढ़ा था, जो एक के बारे में समझा था, मतलब नहीं जाना था, धीरे धीरे सब सीख लेगा, ठीक है ना? टोटल कितना अनुपात है? 6 अनुपात। कितना अनुपात? अगर तो से पूछी भैया त्रिकोणमिति में टोटल कितना अनुपात है, कितना बताओगे? 6। कितना बताओगे? कौन कौन? साइन, कॉस, सेक, कॉट, सेक, कोसेक। ये पूरा नाम ना बटे आधा 60 बजे से हमारे नाम का है देवमणि मिश्रा, का नाम है, ठीक है ना? तो सब जने क्या बोला थे? DM सर, तो ये 60 आ जाए, क्या है? 60, ठीक है ना भैया? समझ गया कि नहीं? अब आगे चलाते हैं भैया। ये भैया ई का है लंब बटा कर्ण, ट्रिक देखा, ट्रिक लंब बटा कर्ण, लंब बटा कितना भैया? कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा साइन थीटा सूत्र का हो लंब बटा, अच्छा लंब बटा कर्ण हिमा कहाँ बा? त्रिभुज में, ये लंब बटा ये का है? कर्ण। समझ गया? अगर तो से कहीं भैया लंब बटा कर्ण के सूत्र बना था? साइन थीटा के सूत्र है भैया? समझ गया? आधार बटा कर्ण, याद देखा आधार बटा का भैया कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण के सूत्र बने? और लंब बटा आधार, लंब बटा कितना भैया? आधार, लंब बटा कितना? आधार। ओके बाद के नंबर है? आधार बटा लंब, फिर के नंबर है? कर्ण बटा आधार, फिर के आई? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखा पहले कैसे गए? लंब बटा कर्ण लिखे, आधार बटा कर्ण लिखे, लंब बटा आधार लिखे। अब यहाँ से आधार बटा लंब के अगले नंबर काट के कर्ण बटा आधार सेक के कर्ण बटा कितना भैया? लंब के भैया कोसेक के। सूत्र याद हो जाए? नहीं याद आए तो इनका याद रखबे, याद हो जाए कहो, लेकिन सीरियल याद रखिया, सीरियल याद रखिया। सीरियल मतलब जो नाटक कोटक आवत होगा नहीं, ठीक है ना? एक ही सीरियल, ठीक है ना? अरे बोला हाँ भैया, समझ गया कि नहीं? आगे देखा जाए। ये बात अब मिटाई दी का, कोनो दिक्कत तो नहीं ना? पढ़ा रहा देते, ठीक है ना? अब उसके बाद अगला नंबर के आवत पता है? के आवत भैया? अंग्रेजी रूपांतरण। अंग्रेजी रूपांतरण में पहला जो फार्मूला बनत का बनत जनता है भैया? का बनत है? साइन थीटा, साइन थीटा। कल ए लिखा दे रहे, आज थीटा लिखावत है, कोनो प्रॉब्लम तो नहीं ना? अच्छा एक बात और जान ला भैया, ए के स्थान पे, थीटा के स्थान पे ए से लेके जेड तक आ सका था,
A to Z। के स्थान पे एक थीटा के स्थान पे अल्फा बीटा गामा एनहु आ सके थे, मतलब कोई भी आ सके थे, ठीक है ना। लेकिन सूत्र पे कोनो प्रभाव न पड़े। समझ गया कि नहीं भैया? सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र का हो भैया 1/, कोसेक थीटा। ओके बाद दूसरा नंबर पे क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। बोला समझता है ना भैया? और उसके बाद एक नंबर है tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/, एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटे सवाल लगावत समय में 99% एक उपयोग है, 1% एक उपयोग है, ठीक है ना। लगावत समय सवाल, ठीक। दूसरे के नंबर पे जब भी कभी सवाल में हम tan थीटा सूत्र पूछा तो क्या बताओ भैया? साइन थीटा बटे, लेकिन यू के याद रखा नहीं तो पता लग कि भूल जा, याद रखा, ठीक है ना। अब भाई पूछ सकी थी ना कि भैया देखो वाला का हुई ना, बताए पोबे तो फिर जनते यहाँ का हुई ना भैया। अब यहाँ का हुई थीटा, और जब थीटा रख देते का हुई 1/, कितना थीटा? tan थीटा। अब ये तो पलट जाए ना, पलट तो भैया कितना? cos थीटा बटा sin थीटा। क्यों प्रॉब्लम बा? नहीं। क्यों का है दिक्कत? भाई हमरे साथ सूत्र नोट कर चला सकते ना भैया, काहे कि सूत्र काफी है, सूत्र लिखा हुआ है हम। आगे काट हो गया, tan काट से sec थीटा बराबर का होई ए भैया? एक पहले पलट दे होई 1/cos कितना? 1/, cos थीटा। समझ में आया? sec के बाद क्या नंबर आएगा भैया? कोसेक थीटा बराबर का हो जी 1/, केहू को प्रॉब्लम बा इतने में तो भैया इतने फार्मूला में केहू दिक्कत है? बोल दो भाई। सब याद हो गया ना? स्टार्टिंग के सब सूत्र याद हो गया कब भैया? अब हम लोग पढ़ के पे जाना था सर्व समीका। के पे बढ़ भैया? सर्व समीका पे। के पे बढ़ पे? सर्व समीका में कहा है देखा पहला वाला, पहला फार्मूला का है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर कितना? 1। दूसरा वाला का हो जनता यहाँ साइन को बचा लेता ही, साइन स्क्वायर थीटा को बचा लेता ही भैया, बचा लिए। ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा? माइनस। बराबर लगा केवल माइनस कितना भैया? कास स्क्वायर थीटा। क्यों प्रॉब्लम? अब उसके बाद कास को बचाओ तो भैया कास स्क्वायर थीटा को बचा ले, साइन के एक तरफ एक ले जाओ भैया, 1 की तरफ ले जाओ, क्या होगा? 1 माइनस कितना भैया? साइन स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूला तैयार तो भैया बोलो भाई, 3 फार्मूला तैयार हो गया। अब अगले फार्मूला चलता ही देखा भैया, चौथा नंबर जाना था कहाँ है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना भैया? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना भैया? 1। याद है? अब उसके बाद जब और आगे बढ़ा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना भैया? tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आए कब भैया? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? आगे बढ़े। जब आगे बढ़ा तो ये बताओ भैया, ये पांचवा होगा, छठवें नंबर पे कौन फार्मूला है? छठवें नंबर पे कौन सा फार्मूला आएगा? भैया अगला कहा जाना था? tan स्क्वायर थीटा बराबर होता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? ए भैया और बड़ा बड़ा लिखी का सब जना दिखाता है पीछे बोर्ड में दिख रहा है ना? नहीं दिखाता है बोर्ड? और बड़ा बड़ा लिखे क्या? और बड़ा बड़ा लिखे? अरे आगे जगह पे भैया आगे आ जा। गलती तो हमारे यहाँ जौन हुआ तब बैठवा दे। इतनी बातें समझ में आई? अब अगला नंबर का है भैया 7वां सूत्र। 7वां सूत्र क्यों याद है? कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना भैया? स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। बराबर कितना भैया? 1। बराबर कितना? 1। दिख रहा है ना? और उसके बाद जब अगला बनोगे 8वां वाला फार्मूला तो क्या होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 प्लस कितना भैया काट स्क्वायर थीटा हो जाए, का हो जाए काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर हो गई कब भैया? बात क्लियर हो गई ना? चली गई सर। बोलो भाई क्लियर हो गई बात? और नौवां जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा बताओ? काट स्क्वायर थीटा इक्वल काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। इतनी बात सब जने समझ पाया कि नहीं? यस सर। समझ में आएगा? सब जने बोला हाँ। समझ में आएगा? अब बिठाई दे ये का यस सर। माँ मिट्टन कहाँ गया? मिल गया? नोट हो गया ना? सभी बच्चे नोट कर लिए? क्लियर भैया? मिटा दूं? ये मिट्टी मिटाई मिटा दे? अभी नहीं बताया। अच्छा ये बतावा सूत्र में कोनो कठिनाई बा है? नो सर। हाँ? जितना लिखा है कोनो याद करम कोनो दिक्कत है? नहीं ना, केवल समझ ले अच्छे से ना। अच्छा याद क्या करबे? पहले वाले का है, चौथे वाले का है, 7वें वाले का, 3 जने के याद रखा, बाकी कहानी खत्म। कब भैया? बोलो भाई 3 जने का अगर याद रखे कहानी खत्म कर लेगा कि नहीं? हो जाएगा ना? बोलो भाई मिटा दो। चलो हम लोग अगले फार्मूले पढ़ेंगे। अगला वाला फार्मूला भैया का जाना था तो मान का है भैया? मान। पहले मान लिखा दूं कि चलो मान को बाद में लिखा दें? पहले इसको देखो भैया, पहले एका देखा सब जने एका पहले देखा जाए 90 प्लस थीटा। कौन थीटा भैया? 90 प्लस थीटा, ठीक है ना? देखा कबो कबो हम लोग लगावत रहे ना कि बोल देते रहे साइन 90 प्लस थीटा बराबर इतना, काश 90 प्लस थीटा बराबर इतना, बोल देते रहे कि नहीं बोल देते रहे? वही वाला लिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना? बोलो भाई आइए शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ लिख लिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। कारण कि 6 तो अनुपात है ना भैया? कितने अनुपात है? 6। कितने अनुपात है? 6। पहला का लिखबा भैया साइन 90 प्लस कितना भैया? थीटा। दूसरा का लिखबा भैया काश फिर कितना लिख देगा? 90 प्लस थीटा। फिर का लिखबा भैया काश के बाद tan 90 प्लस कितना भैया? थीटा। फिर का लिख देगा भैया tan के बाद काट 90 प्लस थीटा। का लिख देगा भैया? काट 90 प्लस थीटा। समझ गया कि नहीं? कि नहीं समझ लिया? हाँ जे जावा चाहे जा सकत भैया, मैं तो नहीं पढ़ता, जावा चाहे जा सकत है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना? आगे चलिए भैया। सेक 90 प्लस कितना भैया? थीटा। उसके बाद का कोसेक 90 प्लस कितना भैया? थीटा। अब सुना भैया, अब जो हम लिखा देते पहले ओकर नोट कैला, हम एक लाइन में सारी बात लिखा दे, ठीक है? जो लिखावे चलते पहले का करा नोट, ओके बाद एक लाइन में हम सारी बात लिखा दे, सब याद हो जाए, तुरंत याद हो जाए, ठीक है ना? लिखा
साइन 90 प्लस थीटा बराबर का हो जाए भैया cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना भैया? cos थीटा। ओके बाद cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा बराबर काट थीटा। काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। माइनस कितना थीटा? tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कितना भैया? कोसेक थीटा। और उसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर का हो भैया? सेक थीटा। कितना हो जाए? सेक थीटा। कितना हो जाए भैया? सेक थीटा। तो सुनिएगा, मैं एक लाइन में बात लिखा हूँ पर पहले नोट करके लिखा होता है। नोट इसमें नहीं दिख रहा है सर, इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या धुंधला दिखाता है? चलो इसको ही रोक देते हैं। तो करना दिखाएगी बता। हो गया भाई, आप सबको दिखा दो ना। कोनो दिक्कत तो नहीं ना हो? अरे चमका दे, जहाँ चमका था वो ना देखा, बाकी और जगह देखा, वो हमारी दिक्कत है। आगे भैया आगे चलिए, आगे चलिए हो चलिए। अब देखा नोट लिखा था, नोट तो क्या लिखवा बजाना था भैया? यह एक लाइन याद रखे क्या? 90 प्लस थीटा में 90 प्लस थीटा में किसका किसका मान बदलेगा? साइन और कोसेक के मान, साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव और सभी क्या होंगे भैया? निगेटिव। और सभी क्या होंगे? निगेटिव। लेकिन एक बात याद रखना है, साइन को हम लोग किस में बदलेंगे? कॉस में। और कॉस को किस में बदलेंगे? साइन में। बोला हाँ। और उसके बाद भैया tan का हम लोग के में बदला भैया? काट में। और काट के में बदल दे भैया? tan में। बोलते चलो। और उसके बाद एक और पॉइंट बचता है, जाना था भैया? सेक को हम लोग बदलेंगे किस में? कोसेक में। और कोसेक को किस में बदलेंगे भैया? सेक में। बोलो समझ में आया बात की नहीं? बोल दो भैया। देखा 90 प्लस थीटा। अब बाकी चीज याद करेगा हो सकता नहीं ना, बाकी चीज जो लिखे हो का याद करेगा हो सकता नहीं ना तो एक बोले क्या है 90 प्लस थीटा बराबर कितना भैया? कास थीटा। ना तो एक बोले क्या है कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। एक बोले का सकता नहीं ना, आवश्यकता के क्या बोले कहता है 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक के मान क्या होते हैं? 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक के मान किसमें? 90 प्लस थीटा में। 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक के मान क्या होंगे? और सभी क्या होंगे? देखा भैया साइन का मान जो आया है वो पॉजिटिव मान लिखा है का? बोला साइन का जो मान आया है वो किस में लिखा है? और उसके बाद कोसेक का जो मान आया है वो किस में लिखा है? बोलो बात समझ में आया? अच्छा ये एक ही मतलब ना समझा, जहाँ साइन दिखाई वो धनात्मक रही, जहाँ कोसेक दिखाई वो धनात्मक रही, एक ही नहीं मतलब है, ओके मान से मतलब है। ठीक है ना भैया? उसके किससे मतलब है? मान से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? याद हो गया? क्या कहे 90 प्लस थीटा में साइन कोसेक के मान पॉजिटिव और सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। और सभी क्या होंगे भैया? बोलो क्लियर हो गया? एक बात और लिख लीन जाए। अब दूसरा दूसरी बात लिखा जाए। अब देखा 90 प्लस थीटा है तो क्या 90 माइनस थीटा ना आई का? आई ना। तो लिखता भैया कौन भैया? 90 माइनस कौन भैया? थीटा। 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। क्या लिखा भैया? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में क्या होगा बताओ? 90 माइनस थीटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो ये बताओ भैया 90 माइनस थीटा
और ओके साइन 90 माइनस थीटा कौन भैया साइन 90 माइनस कितना भैया थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा और के बाद टेन 90 माइनस कितना भैया थीटा और के बाद माँ मारकर आज पता नहीं क्या हो गया चलता ही नहीं ना लाओ बेटी चलता है नोट करते चलो भाई नोट करते चलो काफी फार्मूले हैं फार्मूलों पर चर्चा हो ज्यादातर ठीक ना ज्यादा कितना फार्मूला के पे चर्चा हो भैया फार्मूला पे ठीक है ना 90 माइनस कितना भैया थीटा कितना काट ओके बाद काट के बाद क्या नंबर है सेक 90 माइनस कितना भैया थीटा ओके बाद क्या है भैया कोसेक 90 माइनस कितना भैया थीटा कितना 90 माइनस थीटा अच्छा ये भैया आवा देखा लिखा जाता है सूत्र लिखा चलता है भैया ध्यान दे हाँ सूत्र लिखा चलता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र का हो और कास 90 माइनस थीटा बराबर का हो जो है साइन थीटा टाइन का हो काट थीटा का हो काट थीटा काट का हो टाइन थीटा ना भैया सेक का हो कोसेक थीटा सेक का हो कोसेक थीटा और कोसेक का हो भैया सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा एक बात लिखा बस का नोट में लिख दी नोट में लिखे एक बात लिखा बस का देखा का बोला भैया 90 माइनस थीटा में सभी मान 90 माइनस थीटा में सभी मान क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं 90 माइनस थीटा में सभी मान क्या होते हैं भैया पॉजिटिव होते हैं लेकिन साइन को किस में बदलेंगे कास में लेकिन साइन को किस में बदलेंगे भैया साइन को किस में बदलेंगे कॉस में और टाइन को किस में बदलेंगे काट में और उसके बाद सेक को किस में बदलेंगे सेक को किस में बदलेंगे कोसेक में बोलो बातें क्लियर हो गई बोलो भाई बातें क्लियर हो गई बात क्लियर हुई है कि नहीं सब जने बोला जितना फार्मूला भाई पढ़े होगा एक बार आवा रिवाइज के लिए क्लास का ओवर करी ठीक है भैया जितना फार्मूला आज पढ़े होगा आवा एक बार देख लीजिए समझ लीजिए उसके बाद हम लोग क्लास का करी ओवर ए भैया सुना सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हिंदी रूपांतरण में क्या याद रखा है क्या लाल बटे कट्टा ठीक है ना एल ए एल बटे डबल के ए तो साइन थीटा बराबर सूत्र का हो जी लंब बटा और के बाद का थीटा बराबर आधार बटा टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार और का थीटा बराबर आधार बटा लंब और के बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब क्लियर हो गया दूसरा अंग्रेजी रूपांतरण में क्या रहा भैया और साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा टाइन थीटा बराबर का हुई 1/, काट थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बोलो भाई हमारे साथ देखते हो रहा ना किताब में देखते हो रहा काफी में तो अच्छे से क्लियर हुई और दूसरी बात फिर क्या है और के बाद काट थीटा बराबर 1/, tan थीटा और के बाद काट थीटा बटे साइन थीटा सही है ना और लास्ट एक और बचा था कहा भैया कोसेक थीटा बराबर 1/, कितना अब सर्व संख्या चर्चा कर ली जाए सर्व संख्या का कहा था भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और के बाद के सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना भैया और सेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो 1 प्लस ना भैया और के बाद भैया और एक बात और सुन ला सेक स्क्वायर थीटा होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और के बाद अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और अगला का बा काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसके बाद एक लाइन में बात याद रखें क्या 90 प्लस थीटा में साइन कोसेक के मान पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होते हैं लेकिन साइन को कास में बदलते हैं कास को किस में बदलेंगे भैया साइन में टाइन को काट में काट को टाइन में सेक को कोसेक में कोसेक को सेक में इसमें 90 माइनस थीटा में सभी मान क्या होते हैं पॉजिटिव लेकिन साइन को कास में कास को साइन में टाइन को काट में काट को टाइन में और सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में ठीक है ना भैया कोनो दिक्कत केहू का क्लियर है बाकी जो ना चैनल सब्सक्राइब कर लिया ठीक है भैया